चलो बच्चों, यहां लिखा है टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट्स रेसिंग एट द सेम टाइम ऑन अ फ्लैट रेस ट्रैक विच कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट सेक्टर्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर है। शायद वो पाई, अब पाई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीटर है। एंड वन सर्कुलर सेक्शन शोन इन द फिगर। क्लियर है? पाई मीटर इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज यहां पे मीटर दिया हुआ था, कोई बात नहीं। चलिए, the rule of the race is that each car must travel at constant speed at all the time without even skidding। क्लियर है? तो कौन सा गाड़ी, कौन सा कार रेस पहले जीतेगा? तो सबसे पहले सुनिए साहब, स्ट्रेट ट्रैक पर तो आप कितनी भी तेज चलिए, स्लिप होने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होगा वो जीरो चाहिए होगा। क्यों भाई? एसी बराबर हम लोग लिखते थे वी स्क्वायर बाई आर। अगर स्ट्रेट है तो आर टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो एसी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे हमको किसी तरह के कोई सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बात गड़बड़ कहां होगी? सर्कुलर ट्रैक पे। तो जरा हम सर्कुलर ट्रैक की बात कर लेते हैं। तो ये मान लो सर्कुलर ट्रैक है, कोई भी आर रेडियस का, और ये यहाँ पे गाड़ी है। तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। मैं इसको एफ एस मैक्सिमम लिख देता हूं। तो एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एम इंटू ए सी, और एफ एस मैक्सिमम को मैं लिख देता हूं म्यू इंटू एन, एम इंटू ए सी। समझ में आ रहा है ना? हॉरिजॉन्टल रोड दिया है, देखिए हॉरिजॉन्टल कहां गया, दिखा हुआ था कहीं पर, स्ट्रेट सेगमेंट। तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो एम जी नीचे होगा, नॉर्मल ऊपर होगा, ये दोनों आपस में बैलेंस होंगे। तो म्यू इंटू एन की जगह हो गया एम जी, एम इंटू ए सी। चलिए मैं एसी की वैल्यू इसी जगह पुट कर देता हूं। तो एसी की जगह हम लोग लिख लेते हैं वी स्क्वायर बाई आर। भाई इस एम से एम कैंसिल हो गया, तो जो भी हम लोगों के पास वेलोसिटी आ रही है सर्कुलर ट्रैक पे, वो आ रही है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। अच्छा, मैं ए और बी दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग निकाल लेता हूं। तो वी ए अगर हम लोगों ने निकाला तो अंडर रूट ऑफ म्यू ए दिया है 0.1, दिख रहा है आपको 0.1, आर ए दिया है 100 इंटू जी। ये फाइनली आपके पास आया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं वेलोसिटी ऑफ बी निकालता हूं, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ म्यू, मतलब म्यू बी 0.2। भाई इसका रेडियस दिया है 200 इंटू 10। ये समझ में आ रहा है? ये आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब सुनो इधर, ये जो स्ट्रेट वाले पार्ट है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले कवर कर जाएगा। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है कि दोनों की स्पीड में ज्यादा स्पीड किसकी है? बी वाले की। यानी बी वाला पार्ट जो होगा वो स्ट्रेट वाले पार्ट पर तो जीत जाएगा। क्लियर? अब बात आ रही है कर्व पार्ट पे। तो कर्व पार्ट पे जो इसका टाइम लगने वाला था टी ए, वो लगेगा पाई आर अपॉन वी ए। तो पाई, अच्छा आर की जगह हमने लिख दिया 100, रेडियस इसकी 100 थी, और वी ए था 10, तो ये मिला बेटा 10 पाई सेकेंड। ये बात तो समझ में आ गया ना? स्ट्रेट वाले पार्ट पर बी जीत जाएगा क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है और ए की स्पीड क्या है? कम है। अब ये वाला पार्ट छोटा था ए वाले का, और बी वाले का पार्ट बड़ा था, तो जो भी डिफरेंस आता वो यहां पे हमको आना चाहिए था। अब ये वाला भी हम निकाल रहे हैं। अच्छा, बी वाले को यहां जो टाइम लगने वाला है वो हम लोग लिखेंगे पाई आर बी अपॉन वी बी। तो यहां से हमने लिखा पाई आर बी हमारे पास दिया था 200 अपॉन वी बी था 20, तो भाई ये भी आ गया 10 पाई सेकेंड। तो यानी जो सर्कुलर ट्रैक घूमने में टाइम लग रहा है वो तो दोनों को सेम लग रहा है। तो स्ट्रेट वाले पे तो ऑब्वियस है कि जिसकी स्पीड 20 है वो जल्दी पहुंच जाएगा, स्ट्रेट वाले पार्ट को जल्दी कवर कर लेगा। यानी कार बी कंप्लीट द रेस बिफोर इन कंपैरिजन टू कार ए। तो ये हमको बेटा चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए लिखा है ना, कार बी कंप्लीट इट्स जर्नी बिफोर कार ए। क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर हुआ ना बेटा? स्ट्रेट सेगमेंट पर जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी कवर कर जाएगा। तो स्पीड ज्यादा किसकी थी? बी की। सर्कुलर वाले आर्क में ए का आर्क छोटा था, लेकिन हमने टाइम निकाला तो सर्कुलर ट्रैक पूरा करने में दोनों को समय क्या लग रहा था? बराबर बराबर। तो दोनों का समय बराबर हो गया, तो जो स्ट्रेट सेगमेंट पे लीड ले लेगा वो जीत जाएगा, मतलब बी विल बी द विनर। सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।